आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, यदि कोई भी व्यक्ति 29 जून संध्या के समय प्रदोष काल में मात्र हमारे द्वारा इस पुष्प को ला करके अपने घर रख देता है, उसकी 7 पीढ़ी धनवान हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। कभी भी उस घर में अलक्ष्मी का वास नहीं होगा, हमेशा सदैव उस घर के धन धान से भरपूर भरे रहेंगे। कभी भी उसको पैसे के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अचानक से आपको लाखों रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो वह भी शीघ्र ही आपके पास पैसा आ जाएगा। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, बार बार इधर उधर भटक रहे, दर दर की ठोकरें करें, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में होते चले जा रहे हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी नहीं बचे। और वैसे भी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि वह शीघ्र धनवान हो जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, उसके पास सबसे ज्यादा धन हो। और इसके लिए वे अनेकों प्रकार के प्रयास भी करते हैं। कभी भगत सियानों के पास जाते हैं तो कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं, अनेकों प्रकार के ओने टोटके करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ उनको नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं लाखों रुपए कमाते लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं होती, उनका खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा हम एक प्रयोग आपको बताने वाले हैं। कोई भी खर्चा इसके अंदर नहीं लगना, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। मात्र केवल हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे पर से आपको पुष्प तोड़ के लाना है और तोड़कर ला करके आप अपने घर के पूजा रूम में रख दीजिए, अपनी धन तिजोरी में आप रख दीजिए। बस देखते ही देखते माला माल हो जाएंगे, देखते ही देखते आप लखपति करोड़पति आप बन जाएंगे। तो कौन सा वह पुष्प है और किस विधि अनुसार इसको लाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी अक्सरजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मात्र केवल पुष्प अपने घर लेकर के आना है। तो पुष्प कौन से पौधे का लाना है वह भी हम आपको बताते हैं। अपामार्ग, अपामार्ग पौधे के अंदर हजारों प्रकार की दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। यह अनेकों प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में सक्षम है, उसके साथ साथ सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, क्योंकि इस पौधे के अंदर माता लक्ष्मी का वास है, जिसके आशीर्वाद से हमेशा आप धन धान से भरपूर रहेंगे, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। और इसके साथ साथ श्री गणेश जी महाराज का वास भी इस पौधे के अंदर माना गया है। और गणेश महाराज रिद्धि सिद्धि के दायक है, विघ्न विनाशक है और सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने गए। तो यदि इस घर में यह पुष्प होता है तो कभी भी उस घर में अनहोनी घटनाएं दुर्घटनाएं घटित नहीं होती, सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं उसकी दूर हो जाती हैं, वह माला माल हो जाता है, धनवान हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 29 जून संध्या के समय प्रदोष काल में, 29 जून का सोमवार पड़ रहा है और उसके साथ साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि है। तो जेठ पूर्णिमा तिथि पर आपने संध्या के समय पर आपको क्या करना है, नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करके थोड़े से पीले अक्षत हाथ में लेकर के आपने इस पौधे के पास आपको जाना है। अपामार्ग का पौधा, हो सकता है कुछ स्थानों पर इसको और भी नामों से जानते हो, तो कुछ नाम हम आपको भी बता देते हैं। अपामार्ग को लट जीरा के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ साथ इसको चिड़चिटा के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसको उल्टा भ्रूट बोलते हैं। यदि आपके स्थान पर और भी इस पौधे का नाम है तो कृपया कर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। क्या करना है, थोड़ी से पीले अक्षत लेकर के आपने इस अपामार्ग के पौधे के पास जाना है और पौधे के पास जाकर के हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए
गणेश महाराज का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं समस्याएं चली हुई, इनको दूर करने हेतु मुझे आपके पुष्प की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने उन पीले अक्षतों को उसी पौधे के पास चढ़ा देना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अपामार का पौधा, अपामार के पौधे के अंदर काफी लंबी एक बाल सी निकलती है और उसके अंदर छोटे छोटे से उल्टी दिशा में नीचे की ओर कांटे से लगे हुए होते हैं और सबसे ऊपर उस बाल के ऊपर छोटे छोटे से हल्के से पुष्प होता है। तो ऊपर जो गुलाबी रंग का जो पुष्प होता है उसी का ऊपर का मात्र केवल छोटा सा हिस्सा आपको तोड़ना है। पूरे पौधे को आपने नुकसान नहीं देना, पूरे पौधे को आपको नहीं उखाड़ना है और उस पुष्प को लेकर के आप अपने घर आ जाएं। सर्वप्रथम उसको गंगा जल से धो करके आप अपने मंदिर में एक आसन बिछाएं, पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। लाल कपड़े के ऊपर आपने उस पुष्प को रखना है। थोड़े से अक्षत पुष्प रोली कुमकुम के द्वारा उसका आपको पूजन करना है और पूजन करने के बाद 108 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम गुहा गिरजाय नमः, ओम गुहा गिरजाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मैं आपको बता देता हूं, यह गणेश जी महाराज का बहुत ही शक्तिशाली महामंत्र है। हो सकता है आपको कभी यह सुनने में भी ना आया हो। मात्र केवल 108 बार भी आप इसका जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। तो इस तरह 108 बार जाप करने के बाद और उस पुष्प को आपने लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में आप रख दें। फिर आप देखें दिनों दिन आपकी किस्मत पलटने लगेगी, आपका भाग्य जागृत होने लगेगा, धन धार में आपके बरकत होने लगेगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।